हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सविंद्र नघाते। आज मैं लेके आया हूं दोस्तों रीजनिंग का वह टॉपिक जो लगता है दोस्तों सबको सबसे ज्यादा कठिन बच्चों को। लेकिन दोस्तों आज से ये आपकी जो भी प्रॉब्लम है सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चनों से डरने वाली दोस्तों अब हो जाएगी सॉल्व जल्द से जल्द, क्योंकि दोस्तों मैं लेके आया हूं बहुत ही कंसेप्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चनों को सॉल्व करना। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को समझाता हूं फिर क्वेश्चन को बनाएंगे। दोस्तों एक सीढ़ी पर 5 लड़कियां बैठी है दोस्तों, और संगीता जो है विभा से ऊपर की ओर बैठी है और डॉली से नीचे बैठी है। बबली संगीता और विभा के मध्य में है, डॉली रिंकी और संगीता के मध्य में है। तो सीढ़ी में सबसे ऊपर कौन है? तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल तरीके। जैसा जैसा बोलेगा दोस्तों वैसा वैसा हम करते चलेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्या बोला है, संगीता जो है विभा से ऊपर की ओर है। मान लो दोस्तों ये संगीता रही होगी, ये संगीता है, ये किससे है? विभा से ऊपर की ओर है। विभा यहीं कहीं बैठी होगी। कहा नहीं दोस्तों कि संगीता उसके संगीता से जस्ट नीचे बैठी है, ऐसा नहीं बोला है, उसके नीचे है। आपको दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी। फिर बोला है और डॉली से नीचे, कौन? संगीता विभा से ऊपर है और डॉली से नीचे, तो ये हो गई दोस्तों डॉली। ठीक है, जैसा जैसा बोला है हम वैसा वैसा करते जा रहे हैं। बबली जो है संगीता और विभा के मध्य में। देखो दोस्तों बबली जो है किसके मध्य है? संगीता और विभा के मध्य में। कौन आ जाएगा दोस्तों? यहाँ बबली आ जाएगा। समझ में आ चुका है? कैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा करना है। बबली जो है संगीता और विभा के मध्य में है, डॉली रिंकी और संगीता के मध्य में। दोस्तों डॉली ऑलरेडी आपको बताया गया था संगीता के ऊपर होगी, तो रिंकी कहाँ होगी? डॉली के ऊपर ही होगी दोस्तों। तभी तो जो डॉली है रिंकी और संगीता के मध्य में आएगी ना दोस्तों। चलिए अब बोला है सीढ़ी का पर सबसे ऊपर कौन है? दोस्तों ये देखो आपके सामने बन चुका है एक प्रकार का टेबल, या आप कह सकते हो सीढ़ी। तो सबसे ऊपर कौन है दोस्तों? रिंकी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिंकी। समझ में आ गया दोस्तों, बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करवाता हूं। तो दोस्तों अब आपके सामने क्वेश्चन दूसरा है दोस्तों। ये है सीटिंग अरेंजमेंट यानी टॉपिक चल रहा है। इसमें देखे थे दोस्तों सीढ़ियों पे बैठे या कोई पंक्ति में बैठे, लेकिन दोस्तों इसमें जो है इसमें है एक यानी गोलाकार मेज है, उसमें बैठते हैं। तो कैसे बैठते हैं दोस्तों देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझाता हूं और फिर बनाते हैं। दोस्तों देखो बोला क्या है, 6 लोग एक वृत्त के चारों ओर बैठकर कार्ड गेम खेल रहे हैं। कोई कार्ड गेम खेल रहे हैं दोस्तों, यानी ताश वाला खेल। और कहाँ बैठे हैं? चारों ओर एक मेज के। सोमी का मुख रघु की ओर है। ठीक है दोस्तों, जो अनीस की बाईं ओर और पंकज के दाईं है। अनीस दर्शित के बाईं और यज्ञ पंकज के बाएं हैं। ठीक है, यदि दर्शित रघु अदल बदल, दोस्तों यहाँ ये भी बोला है, बैठाने के साथ साथ ये भी बोला है कि दर्शित और रघु अदल बदल कर लेते हैं अपनी जगह को, तो दर्शित के दाएं कौन बैठा है? तो चलो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले एक सर्कुलर मेज, गोलाकार मेज बना लेते हैं दोस्तों, जिसमें कितने लोग बैठे? 6 लोग बैठे। 1 2 3 4 5 6। कहाँ खेल रहे हैं दोस्तों? जब कोई गेम खेलेंगे तो सब एक दूसरे की ओर देखेंगे, मतलब अंदर की ओर देखेंगे। दोस्तों याद रखिएगा गोलाकार मेज वाले क्वेश्चनों में हमेशा बच्चों को दिक्कत जाती है। जब भी अगर हम केंद्र की ओर देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं। जैसे सपोज दोस्तों ये कोई बैठा है, यदि व्यक्ति मान लो सपोज ए बैठा है, अगर ये अंदर की ओर देख रहा है तो इसका दायां इधर होगा और बायां को दोस्तों इधर होगा। ठीक है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति बाहर की ओर देख रहा है, यदि कोई व्यक्ति बाहर की ओर देख रहे हैं, तब दोस्तों इनका दायां बायां बदल जाता है। जैसे मान लो ये ए है, यही ले लो। यदि ये बाहर की ओर देख रहा है तो इधर पर दायां हो जाएगा और इधर पर बायां हो जाएगा। समझ में आ चुका है दोस्तों? यदि बाहर की ओर देख रहे हैं तो उनका डायरेक्शन इस टाइप से हो जाएगा। यदि अंदर की ओर देख रहे हैं तो देखो राइट हैंड साइड इस साइड आएगा और लेफ्ट हैंड साइड इस साइड आएगा। आपको ये याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक और चीज दोस्तों, यदि मैं बोलूं कि ये वामाव्रत दक्षिणाव्रत क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात करूंगा दोस्तों, तो देखो आप जब दायां घूम रहे हो, कौन सा घूम रहे हो? दाएं साइड से घूम रहे हो दोस्तों। जब दाएं साइड से घूम रहे हो तो ये हो जाता है दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा हो जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी इसको कहते हैं दोस्तों वामाव्रत। और जब दोस्तों बाएं साइड से घूम रहे हो, जैसे मान लो कोई ए है, ए के दाएं घुमा रहा हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज वामाव्रत आएगा। जब मैं यदि ए के बाएं घुमाऊंगा इस तरीके से दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लॉकवाइज, यानी इसको कहते हैं दक्षिणाव्रत। तो दोस्तों ये छोटे छोटे वर्ड हैं जिनका आपको मतलब जानना चाहिए कि यदि मैं ए के बाएं घुमा रहा हूं तो क्लॉकवाइज घूमेगा, जब ए के दाएं घुमा रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज। कब कंडीशन में दोस्तों? जब ये केंद्र की ओर देख रहा है यानी अंदर की ओर देख रहा है। यदि ये बाहर की ओर देखेगा तो सिचुएशन उल्टी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, उसको कैसे करना है। यहां बोला है कि जो 6 लोग हैं दोस्तों वो मेज में कोई गेम खेल रहे हैं और उनका क्या है, वो सब केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, चलो
अब बोला गया 6 लोग बैठा दिए। चलो सोमी का मुंह रघु की ओर है। सोमी जो दोस्तों, चलो सोमी कहीं भी ले सकते हो, मैंने यहाँ ले लिया। सोमी का जो मुंह है रघु की ओर है। रघु कहाँ होगा दोस्तों? यहाँ होगा, इसके सामने, ठीक है, ये आमने सामने। सोमी का मुंह रघु की ओर है। जो अनीस के बाएं हैं, कौन दोस्तों? ये याद रखना, सोमी का मुंह रघु की ओर है। जो किसके लिए आएगा? सेकंड पर्सन। यहां पर जो दोस्तों सोमी का मुख रघु की ओर है, जो यानी रघु की बात कर रहा है, और रघु का संबंध अनीस के साथ होगा। यहां पर रघु की ओर है। जो शब्द दोस्तों सेकंड पर्सन, यानी जो के सामने जो व्यक्ति होगा वो, जैसे जो के सामने क्या दिया है? रघु दिया, उसके लिए रहेगा। जो रघु की ओर है, जो अनीस के बाएं है, तो रघु यहां है तो अनीस कहां होगा दोस्तों? अनीस यहां होगा, अनीस यहां होगा। नहीं दोस्तों, अगर यहां हम अनीस को रखते हैं तो अनीस का दायां हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर की ओर है, तो कहां होगा इसका? अनीस, अनीस यहां होगा दोस्तों। कहां होगा अनीस? यहां। तभी तो अनीस के बाईं ओर है, और पंकज के दाईं ओर है, तो पंकज कहां होगा दोस्तों? पंकज यहां होगा। तभी तो पंकज की दाईं ओर कौन हो गया? रघु, और अनीस की बाईं ओर रघु हो गया। अब बोला दोस्तों जो अनीस है दर्शित की बाईं ओर है। अनीस जो है, ये अनीस दर्शित की बाईं ओर है, तो दर्शित कहां होगा? यहां होगा दोस्तों। दर्शित यहां होगा, तभी तो इसकी बाईं ओर ये होगा, क्योंकि ये व्यक्ति के लिए बायां दायां, इस व्यक्ति के लिए बायां दायां, इस व्यक्ति के लिए दायां बायां, ऐसा चलेगा दोस्तों, याद रखिएगा। फिर क्या बोला गया है, देखिए बाईं ओर है। यदि दर्शित रघु को अदल बदल कर दिया जाए, हाँ एक लाइन और है दोस्तों, उसको भी देखते हैं क्या बोला। हाँ, दर्शित रघु के, हाँ दर्शित के बाएं और यज्ञ पंकज के बाएं। यज्ञ जो दिया है तो पंकज के बाएं। अब पंकज का दायां इधर, बायां इधर, तो यहां कौन हो जाएगा? यज्ञ होगा, तभी तो इसके पंकज के बाएं हैं। यज्ञ जो है पंकज के बाएं, अनीस जो है दर्शित के बाएं। समझ में आ चुका है? चलिए अब बोला है दोस्तों, यदि दर्शित और रघु अदल बदल कर लेते हैं स्थान, यानी मैंने बोला ये दर्शित है और ये रघु है, अब स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। मतलब यहां कौन आ गया दोस्तों? दर्शित आ गया। यहां कौन आ गया? दर्शित आ गया, ये स्थान परिवर्तन। और यहां कौन आ गया? रघु आ गया। तो अब बोला गया है, तो दर्शित के दाएं कौन बैठेगा? अगर दर्शित यहां आ जाए तो दर्शित के दाएं कौन होगा दोस्तों? ये हो जाएगा अनीस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अनीस। इसका आंसर हो जाएगा अनीस, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ चुका होगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब आपके सामने है, जो व्यक्ति बैठा लेंगे हम, जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो पंक्ति वाला रहेगा। तो दोस्तों चलो क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोला है? अरुण, बशीर, चार्ल्स, धान्या और एलाइन एक पंक्ति में बैठे। एक पंक्ति में बैठे दोस्तों, चलो पंक्ति बनाते चलते हैं। जब भी दोस्तों अगर ये बोलेगा कि कहाँ देख रहे हैं, या क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा उत्तर की ओर देख रहे हैं कि दक्षिण की ओर देख रहे हैं, तो आप हमेशा दोस्तों इसको उत्तर की ओर बनाओगे। किधर? उत्तर की ओर। यदि सब लोग उत्तर की ओर देखेंगे दोस्तों, कितने लोग हैं? 5 लोग हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 लोग हैं। 5 लोग हैं तो 5 लोग अगर बैठा लोगे तो कहाँ होंगे? ये सब उत्तर की ओर देख रहे होंगे, क्योंकि अगर दिशा नहीं देगा तो आपको उत्तर दिशा मानना है। यदि आपने सबको उत्तर की ओर बैठा ले हो तो दोस्तों इधर क्या हो जाएगा? बायां, और इधर क्या हो जाएगा? दायां। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है। चार्ल्स ठीक बीच में बैठा है दोस्तों। यहाँ ये नहीं बोला है कि कौन किसके बाएं बैठा है, सिर्फ ये बोल दिया कि चार्ल्स जो है ठीक बीच में बैठा है। तो दोस्तों इधर दो, इधर दो, ये आप समझ चुके होंगे। फिर क्या बोला है कि बशीर एक सिरे पर है। दोस्तों एक कंडीशन ये हो सकती है कि बशीर इधर भी बैठ सकता है और बशीर इधर भी बैठ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये दायां है। बशीर इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसने ये नहीं बोला है कि बाएं छोर पे बैठा है कि दाएं छोर पे बैठा है, सिर्फ बोला है कि बशीर जो है कोई एक छोर पे बैठा है। तो मैंने बना लिया दोस्तों, चलो इस साइड के छोर पे बैठा होगा। कौन बैठा है? बशीर। बशीर इस छोर पे बैठा है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या बोला गया है? बशीर एक सिरे पे है और अरुण के बगल में। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि अगर चार्ल्स बीच में बैठा है, बशीर एक सिरे पे, तो यहाँ कौन जगह जो बची है दोस्तों, ये किसकी होगी? अरुण की, क्योंकि अरुण इधर बैठ नहीं सकता। एक कंडीशन यहाँ भी हो सकती है दोस्तों, एक कंडीशन यहाँ भी हो सकती है कि बशीर को यहाँ लोगे तो इधर पे अरुण आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे सिरे, और कोष्टक में देखो लिखा है दोस्तों, दूसरे सिरे, कोष्टक में क्या लिखा है? एलाइन के बगल में। यानी पूछा क्या है? दूसरे सिरे पे कौन बैठा है? एलाइन के बगल में। तो दोस्तों यानी एलाइन जो है वो यहाँ बैठा हुआ। कहाँ बैठा है? यहाँ पर। क्या नाम है इसका? एलाइन। तो यहाँ कौन बैठा है? तो दोस्तों जो बचा होगा 5 में से वही तो बैठा होगा। और वो कौन बैठा है दोस्तों? धान्या बैठा है। कौन बैठा है? धान्या। इतना सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? धान्या। दोस्तों यहाँ ये भी पूछ सकता है कि भैया चार्ल्स के बाईं ओर कौन बैठा है? तो आप बता सकते हो चार्ल्स की वो बाईं ओर एलाइन बैठा है। पूछेगा चार्ल्स की दाईं ओर कौन बैठा है? तो आप बोलोगे अरुण बैठा है।
यदि पूछेगा पंक्ति की दाएं सिरे से दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, तो पंक्ति का दायां सिरे से दूसरे नंबर पे अरुण बैठा है। पूछेगा कि दाएं छोर पे कौन बैठा है, तो बताओगे बसीर बैठा है। पूछेगा दोस्तों बाएं छोर से तीसरे नंबर पे कौन बैठा है, तो आप बोलोगे पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरे नंबर में चाल से बैठा। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों पंक्ति में। याद रखिए दोस्तों, कभी भी आपको पंक्ति के जो क्वेश्चन आएंगे, आपको जरूरी नहीं जो पूछा वो, आप हो सकता है कि दाएं से पूछ ले, बाएं से पूछ ले, किसके दाएं किसके बाएं, तो आप इस एक बार आपका डायग्राम बन जाए दोस्तों, उससे सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब जो आपके सामने क्वेश्चन ये एमपीएसआई का क्वेश्चन है दोस्तों, और व्यापम में जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं दोस्तों, ये व्यापम के एग्जामों के क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन लेके आए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, PQRS और T एक अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर हैं जिनके क्यूबिकल एक पंक्ति में, यानी जिनके केबिन दोस्तों एक पंक्ति में है। ठीक है, तो पहले दोस्तों एक पंक्ति बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। कितने लोग हैं दोस्तों, PQRS और T, 5 लोग हैं, 1 2 3 4। मैंने ऊपर की ओर क्यों बनाया दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा है दोस्तों कि उत्तर दिशा की ओर देखेंगे दक्षिण दिशा है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया रहेगा तो आपको उत्तर दिशा की ओर मानना है। उत्तर दिशा की ओर मानने से दोस्तों इस साइड कौन सा आ जाएगा, बायां छोर आ जाएगा, और इस साइड कौन सा आ जाएगा दोस्तों, दायां छोर आ जाएगा। याद रहेगा दोस्तों। चलो अब क्या बोला गया है आपके सामने, एस और टी एक साथ नहीं है, यानी कहने का मतलब एस और टी एक साथ नहीं बैठे। टी बाएं सिरे पर बैठा है दोस्तों, यहाँ बी टी जो है बाएं सिरे पर है, यानी यहां आ गया दोस्तों टी, क्योंकि बायां सिरा यही होगा। ठीक है दोस्तों। फिर क्या बोला है, पी का केबिन क्यू के बगल में है। अब हमें तो पता नहीं कि क्यू किस साइड बैठा होगा, पी कहीं भी बैठ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए अभी हमने कहीं नहीं लिया। अभी आगे चलते हैं, क्यू के बगल में और आर का केबिन एस के बगल में है। अभी हमारे पास सिर्फ टी की पोजीशन पता है दोस्तों, बाकी किसी की पोजीशन अभी हमें नहीं पता, इसलिए अभी हम किसी को कहीं नहीं बैठा सकते। हम आगे चलते हैं। फिर क्या बोला है, पी जो है क्यू और टी की दाईं तरफ है। यहां आ गए दोस्तों, टी के साथ हमको रिलेशन मिल गया। क्या मिला है, पी जो है क्यू और टी के दाईं तरफ है, यानी कि दोस्तों इस साइड ही होंगे कहीं ना कहीं क्यू और टी। मैंने बोल दिया दोस्तों कि चलो इधर ले लेते हैं, क्यू और टी दाएं हैं किसके, पी जो है क्यू और टी के दाएं हैं। ठीक है, ले लिया, क्योंकि टी तो यही होगा, इधर पे दाएं ले लिया, क्योंकि जब ये ऊपर देख रहे हैं तो दाएं इस साइड होंगे पूरे। तो टी ले लिया, क्यू ले लिया, पी ले लिया। ठीक है दोस्तों, पी जो है क्यू और टी के दाएं हो रहा है। अब क्या बोला है कि पी का केबिन क्यू के बगल में है, पी का केबिन क्यू के बगल में है। तो दोस्तों ये हो गया, पी का केबिन क्यू के बगल में भी हो गया, और क्यू जो है पी के दाएं भी हो गया, बाएं भी हो गया, और पी टी जो है क्यू टी जो पी है क्यू और टी के दाएं भी हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है, पहली लाइन पे चलते हैं दोस्तों। एस और टी एक साथ नहीं है, तो यहाँ तो वैसे भी नहीं है क्योंकि टी तो अलग छोर पे, एस यहाँ पर कभी कहीं और आ जाएगा। अब बोलो है दोस्तों, आर का केबिन एस के बगल में है, दो ही स्थान है, तो आप क्या बोल सकते हो दोस्तों, आर यहाँ भी आ सकता है, एस यहाँ भी आ सकता है, या आर यहाँ भी आ सकता है, एस यहाँ भी आ सकता है। अभी दो कंडीशन मैंने बना के रख दिया हूँ। एस और क्यू के बीच में कम से कम एक व्यक्ति है कह रहा। अब देखो दोस्तों, एस और क्यू के बीच में एक व्यक्ति बोला है, कम से कम एक व्यक्ति। तो दोस्तों कम से कम एक व्यक्ति कब बैठेगा, जब एस यहाँ बैठेगा, तभी तो एस और क्यू के बीच में एक व्यक्ति आएगा। समझ में आ चुका है, ये बोला था दोस्तों। इस तरीके से कम एक व्यक्ति है। तो अब पूछा है एस का स्थान कहाँ है दोस्तों, एस का स्थान ये, इसके दो कंडीशन है। दाएं से देखो दोस्तों, दाएं से दूसरा आ रहा है कौन, एस, और अगर मैं एस की बात करूं तो ये कहां से आएगा दोस्तों, बाएं से चौथा। आपके पास जो ऑप्शन दिए हैं दोस्तों उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। पहला क्या बोला, अत्यंत बाएं, अत्यंत बाएं टी बैठा है, हो नहीं सकता। बाएं से दूसरा तो पी है, ए क्यू है, आ नहीं सकता। फिर क्या बोला है, दाएं से चौथा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा क्यू है। पूछा क्या, एस का स्थान। फिर क्या बोले, अत्यंत दाएं। तो दोस्तों अत्यंत दाएं में तो आर है, लेकिन यहां पर क्या मानना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए दो कंडीशन बन रही है। दाएं से दूसरा एस है और बाएं से चौथा भी एस है। तो ये दो कंडीशन तो आएगी। आंसर में आपके पास ये दिया रहेगा तो आपको ये लगाना है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अत्यंत दाएं लगा देना है। क्या लगाना है, अत्यंत दाएं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एस का स्थान डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यदि उसके अलावा आपको पास ये ऑप्शन दिखते हैं, दाएं से दूसरा या बाएं से चौथा, तो आपके साथ ये लग गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों ये थे सीटिंग अरेंजमेंट के ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। व्यापम के एग्जाम में ले लीजिए, या एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जामों में दोस्तों हमेशा आते हैं। बैंकों के एग्जाम में दोस्तों सर्कल वाले क्वेश्चन आते हैं या सीटिंग पंक्ति वाले क्वेश्चन आते हैं, और इनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों,
हमारा लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।